Welcome friends. Today we have a concluding lecture on narration part 20, summarizing the topic. जितने भी हमने से पहले 19 पार्ट्स हम नरेशन पे कर चुके हैं, तो कोशिश करेंगे आज उनको समराइज करें थोड़ा सा. देखिए कुछ सेंटेंसेस हमारे पास. फर्स्ट सेंटेंस है जैसे he said to me commas, I have often told you not to play with fire. चेंज करते हैं इसको. He reminded me. समझ लीजिए थोड़ा सा, ये रिमाइंड शब्द हमने क्यों यूज़ किया है. कॉन्टेक्स्ट इसका मीनिंग ये बता रहा है कि मैंने प्राय आपको बहुत बार अक्सर कहा था कि नॉट टू प्ले विद फायर. नॉट टू प्ले विद फायर का मतलब आग से मत खेलना है, कोई जोखिम मत उठाना, इस तरह की बात. ऑफन, ये ऑफन वर्ड थोड़ा सा यहाँ पर हमें ये कहने को बार बार ये याद दिला रहा है कि बार बार ये बात आपको कही गई थी, एक बार नहीं कही गई. सिंपली एक बार कही गई होती तो सेड टू को हम किस में बदल देते, टोल्ड में या आस्क्ड में, राइट. बट ये ऑफन यहाँ पर थोड़ा सा कंपेल कर रहा है कि हम एक ये वर्ड इस्तेमाल करें जो हमें ये बता रहा है कि बार बार वो बात कहेगी. ही रिमाइंडेड मी, राइट. ही रिमाइंडेड, सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया, रिमाइंडेड में. मी की जगह मी, कॉमाज की जगह दैट. He reminded me that. अब I फर्स्ट पर्सन है, will change according to the subject of the reporting clause. That he. प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट में जाएगा had. ऑफन की जगह ऑफन. टोल्ड रहेगा, राइट. you according to the object of the reporting clause, me, राइट. बाकियों का है नॉट टू प्ले विद फायर. क्लियर. प्रोनाउंस को अंडर रूल प्रोनाउंस में चेंज किया गया है. टेंस को अकॉर्डिंग टू टेंस में चेंज किया गया है. बाकी वही बात है, सिर्फ हमने ये कॉन्टेक्स्ट देखते हुए यहाँ पर टोल्ड की बजाय रिमाइंडेड वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैसेज ये दे रहा है कि मैंने बार बार आपको याद दिलाया, इसलिए हम रिमाइंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर. ही रिमाइंडेड मी दैट, कोमाज की जगह दैट, वही रूल. आई का ही हो गया, हैव हेड में बदल गया, और यू जो है मी में बदल गया, बाकी सेम. तो दिस इज़ समथिंग, हम इसको चीज़ों को समराइज कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं चीज़ों को जो हमने सीखा अभी तक, उसको थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे हमने की थी. नेक्स्ट वन मोर सेंटेंस आई हैव. सपोज एक वर्ड सेंटेंस शुरू हो रहा है, हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किए थे जैसे, उनमें आए थे एलास माय डियर सन. एलास माय डियर सन, व्हाई do you ask for the thing? Why do you ask for the thing I cannot grant you? थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, बट समझ लीजिए मुश्किल नहीं है. सेम वही बातें हम देखेंगे. इसको पहले स्टडी कर लीजिए सेंटेंस को. इसमें एलास कहाँ किस लिए यूज़ करते हैं वर्ड को, जब थोड़ा सा दुख, किसी पेन में कोई बात कही जाए. माय डियर सन, मेरे डियर सन, अपने बेटे को कोई फादर कह रहा है. देखिए यहाँ पर समझना पड़ेगा कौन किसको एड्रेस कर रहा है. यहाँ पर अंडरस्टूड है कि फादर जो है अपने बेटे को एड्रेस कर रहा है, लेकिन एलास बड़े दुख के साथ, बड़े पेन के साथ, बड़ी तकलीफ में है, परेशानी में है, वो दुखी है. तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको हम एड्रेस कौन कर रहा है, फादर एड्रेस कर रहा है अपने बेटे को, तो अपने पास से हमें एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पर, द फादर. क्लियर ये बात. द फादर आस्क्ड हिज सन विद सॉरो. एलास को हमने सॉरो में बदल दिया. समझ लीजिए इसको, इस पार्ट को समझ लीजिए. ये भी हमने अपने पास से कॉमन सेंस बता रही है कि फादर अपने बेटे को एड्रेस कर रहा है. फादर अपने बेटे को एड्रेस कर रहा है. कैसे एड्रेस कर रहा है, एलास का मतलब विद सॉरो, राइट.
आस्क्ड हिज सन विद सॉरो। अब ये क्वेश्चन था यहाँ पर, WH क्वेश्चन था ये, हाँ, तो ये WH से ही शुरू होगा। वाई, अब यू जो है यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये साइन हटाने के लिए हमें इस वर्ब को पीछे ले जाना पड़ेगा और सब्जेक्ट पहले लाना पड़ेगा। वाई, वाई ही, यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यू कौन है यहाँ पर? यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हिज सन, ही, हिज सन के लिए यहाँ पर क्या आ गया? ही, हिज सन, ही। वाई ही, क्लियर? ये आस्क किस में बदल जाएगा? आस्क्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चला गया? सिंपल पास्ट टेंस में। यहाँ तक समझ लीजिए। अगेन, द फादर आस्क्ड हिज सन विद सॉरो, ये सारा का सारा पार्ट किस में बदल गया? द फादर आस्क्ड हिज सन विद सॉरो। वाई क्वेश्चन है, वाई से शुरू हो गया, ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं रखना, हमने सिंपल सेंटेंस में जाना है। यू किस में कन्वर्ट हो गया? ही में, हिज सन के लिए ही में आ गया। ही आस्क्ड, टेंस बदल गया, यहाँ पर पास्ट टेंस में जाएगा। वाई ही आस्क्ड फॉर द थिंग, फॉर द थिंग, फॉर द थिंग। आई, आई अकॉर्डिंग टू द फादर। ही यहाँ पर फादर के लिए लिखा गया, समझ लीजिए। ये वाला ही जो है ये सन के लिए लिखा गया है, ठीक है, क्योंकि पूछा उसने था उस चीज़ के लिए, मांगी उसने थी। अब मना कौन कर रहा है? कौन अफोर्ड नहीं कर सकता, कौन ग्रांट नहीं कर सकता? ये फादर ग्रांट। यहाँ पर ये सन के लिए ही है, यहाँ पर ये ही फादर के लिए है। वाई ही कैन नॉट किस में चल रहा है? कुड नॉट। वाई ही कुड नॉट ग्रांट हिम, फुल स्टॉप, राइट। समझ लीजिए सेंटेंस को। द फादर आस्क्ड हिज सन विद सॉरो, क्लियर, ये पार्ट इसमें बदल गया। वाई की जगह वाई, यू की जगह ही, आस्क्ड फॉर द थिंग, आई किस में बदल गया? ही में। कुड नॉट, कैन नॉट किस में बदल गया? कुड नॉट ग्रांट, यू किस में बदल गया? फिर सन के लिए हिम, कि फादर उसको वो चीज़ नहीं दे सकता जो उसने मांगी थी, राइट। सो दिस इज द, ये सेंटेंस समझने का थोड़ा सा लंबा, बट स्टेप वाइज चलेंगे तो सेम चीज़ें, वही रूल्स हैं। प्रोनाउंस को प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, राइट। टेंस को टेंस के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा लंबा सेंटेंस होने की वजह से हमें थोड़ा अवेयर रह करके इसको करना पड़ेगा। इसको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पर कौन किसको एड्रेस कर रहा है? द फादर आस्क्ड हिज सन, राइट। वन मोर सेंटेंस जैसे हम देखते हैं, वन मोर सेंटेंस इसी तरह से और लेते हैं। I was told when you get there, enter the second room, right। देखिए इसको, आई वॉज टोल्ड कैसे चेंज करेंगे, इसको समझना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का? इसका सेंटेंस का व्हेन, WH है, व्हेन WH से रहेगा। आई वॉज टोल्ड व्हेन यू, मुझे बताया गया। आई, गेट किस में कन्वर्ट हो गया? गॉट में, टेंस बदल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ, पॉज है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसमें नोइंगली नहीं मेंशन किया हुआ, तो यहाँ पर कौन आएगा? मुझे कहा गया था, आई शुड। देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा, मुझे किस में प्रवेश करना है? आई शुड एंटर द सेकेंड रूम। ये एंटर क्यों नहीं चेंज हुआ यहाँ पर? क्योंकि शुड लग गया, मॉडल आ गया, मॉडल के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, राइट। हाँ, जब आप वहाँ पर प्रवेश करो तो दूसरे कमरे में, जब वहाँ पहुँचो, इसका मीनिंग ये था, मेरे को ये कहा गया था कि जब आप वहाँ पहुँचो तो दूसरे कमरे में प्रवेश कर लेना, एक ही बात है। ये भी मुझे कहा गया, ये भी मुझे कहा गया। आई वॉज टोल्ड व्हेन आई गोट देयर, जब मैं वहाँ पहुँचूँ, आई शुड एंटर द सेकेंड रूम। आई शुड, आई यहाँ पर जो डिलीट था वो आई शुड एंटर द सेकेंड रूम, राइट। सो दिस इज द सेंटेंस, हाउ वी कैन चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। थोड़ा सा अवेयर होकर करेंगे तो इसमें कोई बात नहीं, ऐसी नई बात नहीं। वन मोर सेंटेंस जैसे मैं लेता हूँ, सपोज मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस है, ही सेड टू मी, राइट, डू
write to me soon. This is the sentence. देख लीजिए, समझ लीजिए. He said to me, do write to me soon. इस तरह के सेंटेंसेस हमने किए थे. यहाँ पर do का कोई और फंक्शन नहीं है, कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है. इसमें इसका फंक्शन ये एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, किसी बात को जोर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है. यहाँ पर डू का फंक्शन ये है. तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे सेंटेंस को? ही रिक्वेस्टेड में, इस सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल दें. आस्क में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे को रिक्वेस्ट की कि आप जाते मुझे चिट्ठी लिखना, मुझे खबर करना. ठीक है. ही रिक्वेस्टेड मी टू, देखिए कोमाज की जगह टू. हमने एक्सरसाइज जब की थी इस तरह की तो वहाँ पर बताया था आपको, यहाँ पर दैट नहीं लगेगा, कोमाज की जगह टू. टू राइट टू मी अगेन. यहाँ पर देखिए, ध्यान रखेंगे, इसको प्रोनाउन को चेंज करेंगे. टू हिम, राइट टू मी किस में बदल जाएगा? मी फर्स्ट पर्सन है, देख लीजिए यहाँ पर. हिम, राइट टू हिम सून. एनी डाउट्स? ही रिक्वेस्टेड मी, डू की जगह क्या आ गया? टू. राइट टू मी किस में कन्वर्ट हो गया? हिम, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हिम सून. ओके. वन मोर सेंटेंस. Suppose we have another sentence. Please do as I say. I said. Right? देख लीजिए सेंटेंस को. प्लीज डू एज आई से, आई सेड. राइट. कैसे लिखेंगे इसको? इसका मीनिंग थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए. क्या मैसेज? प्लीज दो बार शब्द इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत हम्बल, मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है. तो इसके लिए आई सेड, आई बेग्ड. देखिए बेगिंग जो है वो हम्बल रिक्वेस्ट को शो कर रहा है. तो यहाँ पर हम बेग्ड शब्द, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में एक रिमाइंड शब्द इस्तेमाल किया था, रिक्वेस्ट शब्द इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर बेगिंग जो है, कॉमन सेंस ये बता रही कि यहाँ पर बहुत बेगिंग की जा रही. आई बेग्ड हिम, मैंने उससे बहुत याचना की, निवेदन किया. आई बेग्ड हिम टू डू एज आई कन्वर्ट किसके अकॉर्डिंग फिर चेंज हो जाएगा? एज आई जो है इस अकॉर्डिंग, एज आई सेड. राइट. अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास का सब्जेक्ट क्या है? आई. तो ये आई अकॉर्डिंग टू द आई ही रहेगा, एज आई सेड. सो दिस इज समथिंग. वन मोर सेंटेंस. सपोज वन मोर सेंटेंस. वेलकम होम my dear. Welcome home, my dear, said his wife. देखिए इस तरह के सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? राइट. समझ लीजिए. said his wife, सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? his wife. क्लियर. सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा? his wife. कैसे कह रही है वो? क्या भाव है, क्या इमोशंस हैं? माई डियर. यहाँ पर वेलकम कर रही है वो. हिज वाइफ वेलकम्ड. हिज हस्बैंड लिख सकते हैं या हिम लिख सकते हैं. यहाँ पर वार्मली, ये शब्द अपने बात से यूज़ करेंगे. वार्मली, यहाँ पर वार्मथ है, बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है उसका, इसलिए हम वार्मली वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. हिज वाइफ वेलकम्ड हिम वार्मली. बस कंप्लीट. वन मोर सेंटेंस वी कैन टेक हियर. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड goodbye my friends. गुड बाय माई फ्रेंड. अपने मित्र को गुड बाय बोल रहा है.
तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम देखिए सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम पीछे देखा कि कहीं पर हमने वेलकम में इस्तेमाल किया, कहीं पर रिक्वेस्टेड में, कहीं पर रिमाइंडेड में। तो यहाँ पर इस तरह का, यहाँ पर ये कॉमन सेंस क्या कह रही है कि उसने जब इस तरह से हम अलविदा कहते हैं तो एक वर्ड होता है हमारे पास बिड होता है। बिड की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? बेड। ही बेड गुड बाय। ही बेड गुड बाय किसको कहा? टू। माई किस में कन्वर्ट हो गया? माई, राइट? हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। सो दिस इज द वे how we have been changing direct sentences into indirect sentences. Various rules, various formulas and various ways we have been looking at. This was my concluding lecture on the topic narration. Even then, if you have any query, please feel free to write me, to remind me, to ask for that. I would welcome you. Thank you so much. Thank you so much.